Hello everyone, how are you? I hope you all will be very fine. डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करने वाले हैं हमारे 5th स्टैंडर्ड के साइंस की, ओके जिसका मेन टाइटल हमारे बुक का तो इन्वायरमेंटल स्टडी है। क्योंकि इस बुक में ईवीएस और साइंस दोनों का मिक्स सिलेबस है, ओके तो आज हम स्टडी करेंगे अपने साइंस सब्जेक्ट की। सो लेट्स ओपन द चैप्टर नंबर 5, ओके लेट्स ओपन द चैप्टर नंबर 5। Okay, dear students, page number 27, chapter number 5, mosquitoes and malaria. Mosquitoes and malaria, this is the chapter belonging to science subject. Okay, this is why we are studying this subject in science portion. Understand? ओके ये जो चैप्टर है हमारा साइंस के चैप्टर से बिलोंग करता है, साइंस के सब्जेक्ट से बिलोंग करता है, इसलिए आज हम स्टडी करेंगे चैप्टर नंबर 5 मॉस्किटोज एंड मलेरिया। ओके वेल लुक एट हियर, आपने मॉस्किटोज, अभी तो बहुत सारे मॉस्किटोज भी हैं, ठीक है, बरसात के मौसम में ज़्यादातर मॉस्किटोज देखने को मिलते हैं, राइट। मॉस्किटोज की वजह से ही हमें एक बीमारी होती है, मॉस्किटो जब हमें काटते हैं तो हमें एक बीमारी होती है जिसका नाम क्या है, मलेरिया। और मलेरिया में जनरली क्या होता है, फीवर आता है, कोल्ड लगता है, ठीक है, बॉडी में शिवरिंग्स रहती हैं, वेल और आपके बॉडी में पेन रहता है, ऐसा हम फील करते हैं मलेरिया में, ठीक है। ओके सो लुक एट दिस पिक्चर, देयर इज़ वन बॉय, ही इज़ सफरिंग फ्रॉम मलेरिया। इसे कौन सी बीमारी हुई है, मलेरिया से हुई है, ओके वेल। चलिए आप स्टडी करते हैं मॉस्किटोज एंड मलेरिया के इस चैप्टर में कि इसमें किस प्रकार की इंफॉर्मेशंस हमें दी गई है। सो डियर स्टूडेंट्स, पे योर अटेंशन इन द वीडियो। आफ्टर मैनी डेज चंदू केम टू स्कूल टुडे। बहुत दिनों के बाद चंदू स्कूल वापस आता है आज। ही लुक्ड क्वाइट वीक, वो थोड़ा सा कमज़ोर दिखता है, ठीक है, वो कैसा दिखा, थोड़ा सा कमज़ोर दिखा। हिज फ्रेंड्स इंक्वायर्ड what had happened to him। उसके दोस्तों ने उससे इंक्वायरी ली, उसे जानकारी प्राप्त की, what had happened to him, उसके साथ क्या हुआ था। he told them, उसने उन्हें बताया, किसे, अपने दोस्तों को, उसने अपने दोस्तों को बताया that कि he had been suffering from malaria, वह मलेरिया से पीड़ित था। okay the children asked the teacher हाउ मलेरिया इज़ कॉज्ड। तो सारे बच्चों ने मिलकर टीचर से पूछा कि मलेरिया किस वजह से होता है या मलेरिया कैसे होता है। ओके द टीचर सैड लेट अस आस्क चंदू फर्स्ट। तो टीचर ने कहा कि पहले चंदू से पूछते हैं। ओके वेल तो चंदू ने क्या आंसर दिया, ये नीचे पे लिखा हुआ है, लेट्स कम इन द डाउन साइड। चंदू टोल्ड दैम दैट, चंदू ने उन्हें बताया, चंदू टोल्ड दैम मीन्स चंदू ने उन्हें बताया, क्या बताया, दैट कि एट फर्स्ट ही स्टार्टेड सीवरिंग। मैंने आपको बताया था मलेरिया में कैसा होता है हमारी बॉडी में, सीवरिंग, कपकपाहट। ओके एट फर्स्ट ही स्टार्टेड सीवरिंग विद कोल्ड, शुरू में उसे ठंड की वजह से कपकपाहट हुई, फॉलोड बाय फीवर एंड बॉडी एक, ठीक है, बुखार और साथ में बॉडी में एक मीन्स दर्द, ठीक है, तो बॉडी में दर्द और बुखार के साथ में उसे सीवरिंग हुआ। व्हेन ही वॉज टेकन टू द डॉक्टर pricked a needle in his finger to take blood sample for testing। जब उसे डॉक्टर के पास ले जाया गया तो डॉक्टर ने एक निडल लिया और उसके फिंगर में एक प्रिक किया। प्रिक करना मतलब निडल के माध्यम से हल्का सा टच करना या फिर प्रिक करना, चुभाना, राइट। डॉक्टर ने उस निडल से उसके फिंगर में निडल चुभाया ताकि उसका ब्लड सैंपल ले सके टेस्टिंग के लिए, राइट। ही स्प्रेड द ब्लड ऑन अ ग्लास स्लाइड, और डॉक्टर ने ब्लड को ग्लास साइड में स्प्रेड कर दिया, स्प्रेड मीन्स फैला देना, अंडरस्टैंड, एंड कैप्ट इट इन अ बॉक्स, और उसे एक बॉक्स में रख दिया। द डॉक्टर आस्क्ड, डॉक्टर ने पूछा, देम टू टेक द रिपोर्ट द नेक्स्ट डे, ठीक है, और डॉक्टर ने
रिपोर्ट को अगले दिन ले जाने के लिए उनसे कहा। द नेक्स्ट डे while giving the report, the doctor confirmed that Chandu was suffering from malaria and gave him some tablets. अगले दिन, while means के दौरान, okay, giving the reports, अगले दिन रिपोर्ट देने के दौरान डॉक्टर ने इस बात को कंफर्म किया कि चंदू मलेरिया से पीड़ित था और इसी वजह से डॉक्टर ने उन्हें क्या दिया, कुछ टैबलेट्स दिया। द टीचर आस्क्ड चंदू, अब टीचर ने चंदू से पूछा, व्हाट काइंड ऑफ नीडल डिड द डॉक्टर यूज टू टेक द ब्लड आउट। किस प्रकार की निडल का उपयोग, व्हाट काइंड ऑफ मीन्स किस प्रकार का, आप याद रखेंगे इस वर्ड को, व्हाट काइंड ऑफ मीन्स किस प्रकार का निडल डॉक्टर ने यूज़ किया था ब्लड को निकालने के लिए। अंडरस्टैंड वेल, ऐसा किसने पूछा, टीचर ने। किससे, चंदू से। नेक्स्ट, चंदू रिप्लाइड दैट, चंदू ने रिप्लाई किया, रिप्लाई मतलब प्रत्युत्तर देना। टीचर ने क्वेश्चन पूछा था, उसका अगर आंसर करेंगे चंदू तो उसका क्या होगा, चंदू रिप्लाइड, चंदू ने आंसर किया दैट कि द डॉक्टर टूक अ न्यू निडल। ध्यान रखेंगे जब कभी भी आपका भी कभी मलेरिया टेस्ट हो या किसी प्रकार का टेस्ट हो, उसमें आपके बॉडी से अगर ब्लड सैंपल लेना पड़े तो वहाँ पर आप किस प्रकार के निडल का यूज़ करवाएं, न्यू निडल का। ओके वेल, तो चंदू भी अच्छा था क्योंकि वहाँ पर डॉक्टर ने उसे न्यू निडल का उपयोग किया उसके ब्लड को निकालने के लिए। राइट, द टीचर टोल्ड दैम, टीचर ने सबको बताया कि दीज डेज फॉर गिविंग एन इंजेक्शन और फॉर टेकिंग ब्लड सैंपल डिस्पोजेबल नीडल्स आर यूज्ड। अभी इंजेक्शन लगाने के लिए या फिर ब्लड सैंपल लेने के लिए किस प्रकार के नीडल का उपयोग किया जाता है, डिस्पोजेबल। अब यहाँ पर डिस्पोजेबल का मतलब आप समझ जाइए, आप जिसको डिस्पोजल बोलते हैं ना, एक्चुअली उसका नाम डिस्पोजल नहीं है, उसको आप डिस्पोजेबल बोलिए। अपने वाटर पीने के लिए आप एक प्लास्टिक का बना हुआ ग्लास यूज़ करते हैं जिसे आप क्या बोलते हैं, बोलिए, डिस्पोजल, है ना। एक्चुअली वो डिस्पोजल नहीं है, उसका प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, डिस्पोजेबल, जिसे फिर से मतलब नष्ट किया जा सके और नष्ट करने के बाद फिर से उसे रीयूज़ लिया जा सके। ऐसे प्रोडक्ट्स को हम क्या बोलते हैं, डिस्पोजेबल, जिसे डिस्पोज किया जा सके, जिसे नष्ट किया जा सके। अंडरस्टैंड वेल, नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज। ओके डियर स्टूडेंट्स, लुक एट हियर सम पॉइंट्स। हैज़ एनीवन एट होम सफर्ड फ्रॉम मलेरिया। क्या घर में कभी कोई व्यक्ति मलेरिया से बीमार हुआ है, आपको अपने पेरेंट्स से पूछना है। राइट, व्हाट वाज डन आफ्टर मलेरिया वाज डायग्नोज्ड। तो जिसे मलेरिया हुआ था, ठीक है, तो मलेरिया डायग्नोज होने के बाद, मलेरिया जब पता लगा लिया गया कि हाँ इन्हें मलेरिया हुआ था, तो मलेरिया डायग्नोज होने के बाद उनके साथ क्या किया गया, ठीक है, कौन कौन से प्रोसेस लिए गए, इसका आंसर हमें यहाँ पर लिखना है। व्हाट आर द कॉमन सिम्टम्स ऑफ मलेरिया। अगर किसी व्यक्ति को मलेरिया होता है तो उसके सामान्य लक्षण, सिम्टम्स मीन्स लक्षण, सिम्टम्स मीन्स लक्षण, ठीक है, कॉमन मतलब सामान्य। कौन से सामान्य लक्षण होते हैं मलेरिया के, डिस्कस इट विद योर टीचर एंड राइट। और इस पॉइंट को अपने टीचर्स के साथ डिस्कस करना है और लिखना है। अंडरस्टैंड वेल। सो डियर स्टूडेंट्स, ये दोनों पॉइंट जो है हम स्कूल में जब आप आएंगे तब हम इस पॉइंट्स को कवर करेंगे। डिड यू अंडरस्टैंड वेल। नेक्स्ट, मॉस्किटो and malaria. Now let's come to the next point, next heading, mosquitoes and malaria. You all must have suffered mischief of mosquitoes. हम सभी या आप सभी, you all must have suffered mischiefs of mosquitoes. मच्छरों की शरारतों की वजह से, मिस्चीफ मतलब शरारती, ठीक है, मच्छरों की शरारत। अब शरारत कैसे करते हैं मच्छर काट देते हैं हमें, राइट। तो मच्छरों के काटने की वजह से हम सभी या आप सभी कभी ना कभी बीमार पड़े होंगे। ओके, दे बज़ अराउंड होल नाइट। वो कैसे शरारत करते हैं,
हमारे चारों ओर भुन 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 करके बज़ की आवाज़ निकालते हैं। दे बाइट बैडली एंड डिस्टर्ब आवर स्लीप मैनी टाइम्स। और हमने रात में इसका भी एक्सपीरियंस किया है कि बहुत ही बैडली वो हमें बाइट कर देते हैं, काटते हैं, राइट। और कई बार तो हमारी नींद भी खुल जाती है रात में और डिस्टर्ब हो जाती है हमारी नींद, राइट। मलेरिया इज स्प्रेड बाय अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ मॉस्किटो। ध्यान रखेंगे, हर मच्छर के काटने से मलेरिया नहीं होता। तो मलेरिया किससे होता है? मलेरिया इज स्प्रेड बाय अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ मॉस्किटो। एक विशेष प्रकार का जो मच्छर होता है उसके काटने से हमें मलेरिया होता है और मलेरिया फैलता है, राइट। द मॉस्किटो दैट बाइट्स अस इज फीमेल एनाफिलीज। जो मॉस्किटो हमें काटता है जिसकी वजह से मलेरिया होता है ना, वो कौन सा मॉस्किटो है? फीमेल एनाफिलीज। ध्यान रखेंगे, कौन सा मॉस्किटो के काटने से हमें मलेरिया होता है? फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। Understand? Next, the female mosquito suck blood from living creatures like cow, oxen, goats and humans. फीमेल एनाफिलीज जो मच्छर है, मॉस्किटो है, वो लिविंग क्रीचर्स से ब्लड सक करता है। ओके, लिविंग क्रीचर से ब्लड सक करता है, जस्ट लाइक काउ, ऑक्सन, गोट एंड ह्यूमंस। व्हेन इट बाइट्स सम वन इट सक द ब्लड वेरी क्वाइटली। जब वो किसी व्यक्ति को काटता है तो बहुत ही आराम से ब्लड को सक कर लेता है। इट इज़ ओनली व्हेन इट फिनिशेस सकिंग ब्लड दैट वी गेट टू नो ऑफ द बाइट। और जब वह पूरे तरीके से ब्लड को सक कर लेता है उसके बाद फिर हमें पता चलता है कि हमें किसी मच्छर ने काटा है, राइट। ओके, सो फ्लैशबैक कर लीजिए। मलेरिया क्या हमें किसी भी मच्छर के काटने से हो जाता है? आंसर नो। हमें एक स्पेशल पर्टिकुलर टाइप ऑफ मलेरिया मच्छर के काटने से ही, मॉस्किटो के बाइट करने से ही मलेरिया होता है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ दैट मॉस्किटो? द नेम ऑफ दैट मॉस्किटो इज़ फीमेल एनाफिलीज। फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। अंडरस्टैंड वेल? Okay, so dear students, look at there are the two questions. Can you name some more creatures which suck blood? क्या कुछ आप ऐसे क्रीचर्स का नाम जानते हैं जो ब्लड सक करते हैं? तो उसका आप यहाँ पर नाम लिखने की कोशिश करिए, राइट। नेक्स्ट, डू दे ऑल्सो स्प्रेड डिसीज? आस्क योर टीचर अबाउट इट। तो ये क्वेश्चन हम स्कूल में जब आएंगे तब हम करेंगे इसको डियर स्टूडेंट्स। ओके, वेल, व्हाइल सकिंग ब्लड द फीमेल मॉस्किटो प्रिक्स इट्स स्टिंग इन टू द स्किन। जिस समय जो मॉस्किटो है, फीमेल मॉस्किटो है, जो ब्लड सक कर रही होती है तो वो क्या करती है? सबसे पहले अपने जो डंक होती है, स्टिंग, स्टिंग मीन्स डंक, ओके, उसको प्रिक करती है, गड़ाती है। कहाँ पर? स्किन में। टू प्रिवेंट द ब्लड फ्रॉम क्लॉटिंग इट इंजेक्ट इट्स सलाइवा। जिस समय ब्लड हमारे शरीर से बाहर निकलता है तो वो क्लॉट ना कर जाए। क्लॉट करना मतलब थक्का जम जाना, ठीक है। तो ब्लड क्लॉट ना कर जाए इसलिए वो क्या करती है? अपने सलाइवा को भी अंदर में डाल देती है। द पैरासाइट्स विच कॉजेज मलेरिया कैन बी प्रेजेंट इन दिस सलाइवा। अब वो जो पैरासाइट्स, वो जो परजीवी, पैरासाइट्स मीन्स परजीवी, ठीक है, जो मलेरिया का जो प्रमुख कारण होता है वो पैरासाइट्स कहाँ पर मौजूद होते हैं? सलाइवा में। अब आपको समझ में आया कि मच्छर के काटने से नहीं, मच्छर जब काटता है, जो आपका फीमेल एनाफिलीज जब वो हमें डंक लगाती है तो उस टाइम ब्लड बाहर की ओर निकलता है, तो ब्लड जमे मत इसलिए वो सलाइवा अंदर डालती है, राइट। और सलाइवा में क्या रहता है? पैरासाइट्स रहता है, और वही पैरासाइट्स हमारे लिए मलेरिया का कारण बनता है। इफ़ दीज जर्म्स इंटर ह्यूमन ब्लड थ्रू द सलाइवा ऑफ मॉस्किटो द पर्सन में सफ़र फ्रॉम मलेरिया इन अ फ्यू डेज। अब वही जर्म्स जो ह्यूमन ब्लड में अंदर जाता है सलाइवा के रूप में मॉस्किटो के माध्यम से, तो कोई जिस पर्सन में जाता है वो कुछ दिनों में मलेरिया से पीड़ित हो जाता है। मेल मॉस्किटोज कैन नॉट बाइट एज देयर स्टिंग इज नॉट शार्प एंड पियर्सिंग। जो मेल मॉस्किटोज होते हैं वो डंक नहीं मारते क्योंकि उनका जो स्टिंग है, जो डंक है, वो शार्प नहीं होता और नुकीला नहीं होता। ओके, इट इज़ नेसेसरी फॉर द मलेरिया पैरासाइट्स टू इंटर फीमेल मॉस्किटोज अगेन इफ़ इट हैज़ टू कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल। तो जो मलेरिया पैरासाइट्स हैं उसे अगर अपना साइकिल कंप्लीट करना है तो उसे कहाँ जाना होता है? फीमेल
मॉस्किटो में, फीमेल एनाफिलीज में ही जाकर अपनी लाइफ साइकिल को पूरा करना होता है। अंडरस्टैंड? इफ अ पर्सन इज ऑलरेडी इन्फेक्टेड विद जर्म्स कॉजिंग मलेरिया एंड इट इज बीटेन बाय फीमेल मॉस्किटोज, देन द जर्म्स are passed on into the body of the female mosquitoes. On biting another person, it transmits the germs into this body. Thus, a female mosquito spread the germs of malaria from one person to another. Well, if a person is suffering from malaria, okay, and at the same time if mosquito bite that person, so after biting the infected person, if the mosquito bite another one who is healthy, so in this way mosquito spread the malaria disease. Did you understand? तो इस तरीके से एक मलेरिया से पीड़ित व्यक्ति जिसे मलेरिया हो चुका है उसे मच्छर काटता है फीमेल एनाफिलीज, तो वो दूसरे तक फिर से मलेरिया के पैरासाइट्स को पहुंचा देता है। Did you understand? और इस तरीके से वो व्यक्ति भी क्या हो जाता है, बीमारी से ग्रसित हो जाता है। After the bite of female mosquito, when these germs enter a human body, it takes 10 to 15 days for malaria symptoms to appear. और जब फीमेल मॉस्किटो किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटती है और उसके काटने में जब जर्म्स ट्रांसमिट होते हैं, एक ह्यूमन बॉडी से दूसरे ह्यूमन बॉडी में पहुंचते हैं, तो उस कंडीशन के 10 से 15 दिन के बाद मलेरिया के जो सिम्टम्स हैं वो एक स्वस्थ मनुष्य में देखने को मिलता है। डिड यू अंडरस्टैंड? सो डियर स्टूडेंट्स, आज के हमारे वीडियो में मलेरिया से संबंधित इतने ही पॉइंट्स याद रखेंगे। जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं इस वीडियो के माध्यम से, वो सारे पॉइंट्स आपको अपने दिमाग में रखना है, लर्न करना है, और इम्पॉर्टेंट नोट्स को आप अपने चाहें तो कॉपी में नोट डाउन करके रखिए। ओके? और बाकी का जो कन्वर्सेशन है जब आप स्कूल आएंगे तब हम बहुत वास्ट पैटर्न पे करेंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो नाउ टिल दैट टेक केयर, थैंक यू, स्टे एट योर होम, और अपने पेरेंट्स की बात मानिए और स्टडी करते रहिए और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।